बोले सतगुरुदेव महाराज की। ब्रह्मानंद जी चेतावनी दे रहे हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ठिकाना नहीं किसी का कायम जग की इस सराय में। एक एक शब्द तलवार की धार है, चेतावनी है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। एक लाइन के अंदर कितना बड़ा तथ्य छुपा हुआ है। तू मुसाफिर है, तू सफर पर आया है। किसी खास स्थान पर पहुंचने के लिए तूने यात्रा आरंभ की है, लेकिन तू संसार की सराय में आकर ठहर गया, अपना समझ बैठा। कुछ समय के लिए ठहराव था, इसे अपना बना लिया। लक्ष्य भटक गया, याद नहीं रहा मैं क्यों आया। मुसाफिर इंसान इस संसार में एक मुसाफिर है। जिंदगी की यात्रा को पूरा करना था उसने, लेकिन जिंदगी मिली ही नहीं, यात्रा आरंभ ही नहीं हुई। इस जिंदगी का नाम है सफर। हर सुबह सफर, हर शाम सफर। सफर करना था। दुर्भाग्य क्या हुआ मानव का, वो सराय में आकर सो गया। सराय को अपना समझ बैठा, सराय की हर चीज पर अपना अधिकार बना बैठा, सो गया। और तीसरी बात कहते हैं कि तू सो गया और लुट जाएगा, क्योंकि तेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। लुट भी जाएगा। मनुष्य का जो सोना है, यही लुटने की निशानी है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़कर नाम रसायन लाग। उठ। ये नींद बड़ी गहरी है। संसार में आज तक हर महापुरुष आते रहे मनुष्य को जगाने के लिए। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां काफिल सोया। उठ जा। ये नींद तृष्णा की है, मोह की है, लोभ की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। सोने के बाद मनुष्य सपने देखता है, अच्छे लगते हैं। कोई नहीं चाहता मेरा अच्छा सपना टूट जाए। कोई भिखारी नहीं चाहता कि मैं सपने में शहंशाह बना हूं, वो चाहता है मैं बना ही रहूं, मेरा कोई सपना तोड़ ना दे, वास्तविकता सामने ना आ जाए। क्योंकि आंख खुलेगी तो अपने आप को भिखारी पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मोह का जो नींद है, गहरी नींद है, बहुत जबरदस्त नींद है। और उस नींद के अंदर तू जीवन भर सपने ही देखता रहता है, जिंदगी का दर्शन ही नहीं होता। जिंदगी मिलने से पहले ही तू इस जहां से उठ जाता है। जिंदगी की परिभाषा का तुझे पता ही नहीं चलता, तू जिंदगी के 100 साल व्यतीत कर देता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है जीवन की तुझे पता ही नहीं चलता। महापुरुष कहते हैं कैसी नींद? वो कहते नैनो नींद परदिष्ट विकार। एक एक बात को समझना। तेरी आंखों पर भी नींद चढ़ी है, परदृष्ट विकार, विकारों की। श्रवण सोए पर निंद विचार। और तेरे कान भी सो गए हैं। महापुरुषों की वाणी तुझे समझ नहीं आती, संसार की बातें तुझे खूब समझ आती हैं। तेरे कान भी, श्रवण भी सो गए हैं। पर निंद विचार, अनेक तरह के विचारों से, निंदा से ग्रसित हो गए हैं। जीवा सोई पर मीठे स्वाद। और तेरी जुबान भी सो गई है, क्योंकि इसको संसार के रस भोग अच्छे लगते हैं। परमात्मा की भक्ति का रस, अमृत का पान तूने इस जुबान से नहीं किया। कहते जीवा सोई पर मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। और मन तेरा इस माया के साथ अटैच हो चुका है। इस घर में जो जागत रहे, किस घर में?
इस घर में शरीर द टेम्पल, द बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये शरीर परमात्मा का घर, जो इस अपने घर के अंदर जागता है, इस घर में जो जागत रहे, वस्तु अपनी वो साबत रहे, वो अपनी उस वस्तु को संपूर्ण प्राप्त करेगा जो उसकी है, अपनी है। महापुरुष कहते मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। अंधा मन कहां कहां भटक रहा है, उसे अपना ठिकाना ही नहीं पता कि कहां लगना है, कहां ठहरना है, भटकता जा रहा है। जिंदगी भर भटकते भटकते उम्र निकल गई। महापुरुष क्या समझाते? कबीर कहते कबीरा सोया क्या करे, क्या कर रहा था, समझ कर, कुछ तो समझ कर। कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग उठ जाग। महापुरुष जगाने ही तो आते हैं। काश कि हम जाग जाएं, हमें सब समझ आ जाए। माजरा क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, जिंदगी क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। नींद में कुछ नहीं समझ आएगा। नींद में कितना समझा दिया जाए, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। यह नींद कोई बाहर की नहीं है, अंदर की है। कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग उठ जाग, जाहे से तू बिछड़ा ताहे की संग लाग। जहां से तू बिछड़ा है उसके संग जुड़ जा, तुझे तब समझ आएगी। लोग कहते हैं क्या जरूरत है, ऐसे सज्जन मिलते कहते क्या जरूरत है जागने की, बहुत बढ़िया है, जाग तो रहे हैं। ये जागना जागना नहीं है। जो देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, सत्य से दूर है। कहते जाग कर क्या होगा? महापुरुष कहते तुझे अपना तेरा मिल जाएगा। कहते उससे बिना भी हम तो खुश हैं। जिंदगी का मकसद ये नहीं है, जन्म लेने का उद्देश्य ये नहीं है जो मानव करता है। मनुष्य का कर्म जो कर रहा है ये कर्म नहीं है, सच मानना कर्म नहीं है। ये तो करने ही पड़ेंगे, इससे तो छूट ही नहीं सकते। लेकिन कर्म तो कुछ और है। कर्म तो वो है जो आपको संवारता है, आपका श्रृंगार करता है और सुंदर बनाता है। ऐसा दहेज इकट्ठा करता है जिससे आपका पति प्रसन्न होता है। बुल्ले शाह कहता किसे मूल ना पाएंगी, ये दाज के बिना, दहेज के बिना जाएगी तो किसे अच्छी नहीं लगेगी। तो शौनू किने रिझाएंगी, तो पति को कैसे रिझाएगी? कुछ ले फकीरां दी मत कुड़े, तो कुछ फकीरों की मत ले। क्योंकि मनुष्य जो जीवन के अंदर कर्म करता है, सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना सोना, फिर सुबह सो जाना, बच्चे पालना पढ़ाना, घर बनाना, क्या इससे अलग कुछ और भी है? हाँ, इससे अलग ही तो सब कुछ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये सब काम तो एक जानवर भी करता। महापुरुषों ने तुलना की शास्त्रों के अंदर, एक पलड़े में मनुष्य को रखा, एक पलड़े में जानवर को रखा, और जानवर वाला पलड़ा भारी हो गया। कारण क्या? वो भी कर्म करता है, बच्चों की पालना करता है, बच्चों से मोह करता है, घर बनाता है, दाना उठा के लाता है, उसके मुंह में डालता है। क्या नहीं करता? क्या बुद्धि नहीं है जानवर में? है, सब कुछ है। मनुष्य का कर्म भी जानवर से बड़ा नहीं जब तक वो जागता नहीं है। सोए हुए वो सारे काम ही जानवरों जैसे कर रहा है। महापुरुष कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर वो आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जिसने अपने आप को नहीं जाना, वो इंसान भी कोई जानवर से बड़ा नहीं है। ज्ञानेन हीना नर पशु भय समाना। ज्ञान के बिना मनुष्य एक पशु के समान ही है। गुरु नानक देव जी तो ये कहते हैं कि पशु मिले चंगियाइयां खड खावे अमृत दे। ऐ इंसान तेरे से पशु अच्छा है, चंगियाइयां अच्छे गुण है उसमें, खड खावे अमृत दे, घास फूस खा के तुझे दूध जैसा अमृत देता है। नाम भी ऊणे और जीवन कर्म करे। परमात्मा के साथ जो अब तक मिला नहीं, अपने मूल से नहीं मिला, जाहे से तू बिछुड़ा,
जब तक उससे नहीं मिला, कहते तेरा जीवन भी उस जानवर जैसा है। त्रिग जीवन कर्म करे, उसके हर कर्म पर धिक्कार है, महापुरुष कहते हैं। एक जगह ग्रंथ कहते हैं, एक भक्ति भगवान जह प्राणी के नाही मन। हमारे मन में तो संसार बसा हुआ है, बसना चाहिए था करतार। हमारे मन में तो रचना बसी हुई है, बसना चाहिए था रचयिता। मन पर तो किसी ने और अधिकार किया हुआ है। एक भक्ति भगवान जह प्राणी के नाही मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो तह तन। नानक कहते हैं वो तन सूकर, सूकर मतलब सुअर, स्वान मतलब कुत्ता, वो तन भी सुअर और कुत्ते जैसा, जिस हृदय के अंदर परमात्मा की भक्ति प्रकट नहीं हुई। शास्त्र कहता है, क्यों उपमा दी सुअर और कुत्ते की? हमारे ग्रंथों में अक्सर ये दो एग्जाम्पल आपको हमेशा मिलेंगे, सुअर और कुत्ते से तुलना की। कारण क्या है? सुअर से इसलिए तुलना की क्योंकि सुअर गंदगी समेटता है, मनुष्य गंदगी फैलाता है। स्वान से इसलिए तुलना की क्योंकि उसके अंदर एक गुण है वफादारी का, अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार रहता है। मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावें 100 वज्जण कुत्ते, 100 वज्जण जुत्ते, बंदिया कुत्ते ते तो उत्ते, बुल्ले शाह कहते हैं। समझाने का तरीका है कि मनुष्य को किस तरह समझ आए कि जीवन का मकसद क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, जिससे वो मनुष्य कहलाएगा, मानव कहलाएगा, इंसान कहलाएगा। मनुष्य मानव उस वक्त बनेगा जिस वक्त जागरण उसके जीवन में आ जाएगा, जिस वक्त वो अंदर से जाग जाएगा। मुसाफिर जागते रहना, जब तू जाग जाएगा अपने आप को संभाल लेगा, लुटने से बच जाएगा और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। महापुरुष कहते हैं, संसार के अंदर जब जब भी महापुरुष आए, वो केवल मनुष्य को जगाने ही आए, जगाने ही आए। लेकिन जगा कौन सकता है? सोए हुए को कौन जगा सकता है? जो स्वयं जागा हुआ है। कोई सोया हुआ किसी दूसरे सोए हुए के जगा नहीं सकता। जागा हुआ किसी सोए को जगाता है। संसार में कौन जागता है? कौन जागता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौन जागता है? ए जग जामनी जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। इस संसार एक रात्रि है, अंधकार है, माया है, छलावा है, धोखा है। छले जाओगे, ठगे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे इस माया के हाथों, इस संसार के हाथों। ये जग जामनी जागहि जोगी, इसमें जागते हैं जोगी, जो जुड़ जाते हैं मूल से, ब्रह्म से, आत्मा से, बच जाते हैं, बचा लेते हैं, संभाल के रखते हैं। परमारथी, फिर वो परमार्थ करते हैं। लोगों को भी सावधान करते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। परपंच वियोगी, जो हर परपंच से बचे रहते हैं। गुरु नानक कहते हैं, इक्को सतगुरु जागदा होर जग सुता मोह प्यार। जागता कौन है? महापुरुष जागता है और जगाने आता है। एक ही मकसद है, जगाना। ग्रंथों के अंदर जो कुछ भी लिखा है, वेद शास्त्र उपनिषद रामायण गीता गुरु ग्रंथ या अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें एक ही टेक्निक लिखी है कि मनुष्य तुझे कैसे जागना है। क्योंकि जब तू जागेगा तो सब समझ आएगा। इतने ग्रंथों की रचना होगी, केवल एक ही क्वेश्चन है कि तू कैसे जागेगा, तुझे कौन जगाएगा, जागे होने की निशानी क्या है, ताकि तुझे पता चल सके कि तू जाग गया है। ये तीन ही तो प्रश्न है ग्रंथों में, और क्या है? कैसे जागोगे? कैसे समझेंगे कि हम जाग गए हैं? जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी जवाब भी दे रहे हैं कि कब समझ आएगी आप जाग गए हैं? जिस वक्त आपको अंतर्दृष्टि मिल जाएगी, जिस दृष्टि से तुम अपने आप को देखोगे, इस दृष्टि से तो तुम संसार को देख रहे हो।
इस दृष्टि से तो तुम अपने शरीर को देख रहे हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर बैठी एक चेतना हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, राम हो, आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर अविनाशी है, नाशवान है, लेकिन इसके अंदर बैठा अविनाशी है। इन आंखों से तुम नाशवान चीजों को देख सकते हो, वो आंख कोई और है जिससे अविनाशी को देख सकते हो। अपने अंदर ये जागरण है, आंख का खुल जाना, अंतर्दृष्टि मिल जाना, इस जागने की बात कर रहे हैं, इन आंखों की बात नहीं कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? आपको इसलिए रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, कोई विद्वता का प्रदर्शन नहीं है, ताकि आपको पता चले हर महापुरुष बात एक ही कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है। वो कहते सो जागे जिस सतगुरु मिले, पंचदूत ओ वसगत करे। जागेगा कौन, कैसे जागेगा? जिसको ऐसे महान पुरुष पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होगी, वो आंख खोल देंगे। उनका काम ही ये होता है, आंख खोलना। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का काम एक ही है, आपकी नजर बना देना, और उसका काम नहीं है कोई। पंचदूत ओ वसगत करे। जिस वक्त आंख खुलेगी, पंचदूत कौन से? नगर में चोर आते हैं, वो पांचों चोर। इस काया में पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, किस आगे करे पुकारा। लूट रहे हैं अंदर से, श्वासों की पूंजी उस अमृत को लूट रहे हैं। कैसे, किसके आगे पुकार करोगे? गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस वक्त ऐसे गुरु मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे, तुम्हें जगा देंगे और तुम चोरों से बच जाओगे, पांचों को वश में करोगे, पांचों चोरों को अपने दास बना लोगे। ये पांचों चीजें, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये दैविक गुणों में परिवर्तित हो जाएंगी। सत्य संतोष दयाशील क्षमा, आपके अंदर ये सात्विक गुण के अंदर ये बदल जाएगी। पंचदूत ओ वसगत करे। कहत नानक जन जागत सोए, ज्ञान अंजन जाके नेत्री हुई। कौन जागता है? जिसकी दृष्टि में वो ज्ञान का अंजन, आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है, जिसे वो जाग जाता है। हमारे ग्रंथ शास्त्र, उनका उद्देश्य उस वास्तविकता से जोड़ना है, ना कि मनुष्य उन शब्दों के अंदर ही उलझा रहे। हमारे ग्रंथ क्या है? रास्ता दिखाते हैं कि तू इधर चल, इधर चल, ये मोड़ है, ये मिलेगा तुझे, ये मिलेगा, ये तेरी मंजिल है। लेकिन हम रोज उस नक्शे को, उस मैप को देख लेते हैं 10-20 दफा, हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे ग्रंथ एक पत्र है, पत्र महापुरुषों का पत्र है, जिसमें उन्होंने कुछ आज्ञा दी है। पिता ने आज्ञा दी पुत्र को कि बेटा मुझे कुछ सामान चाहिए, भेज देना, मैं फलां जगह हूं, मेरी जरूरत का सामान है। बेटा रोज 10-20 दफा चिट्ठी को पढ़ लेता है, फ्रेम लगा देता है, मत्था टेकता सुबह शाम। पिता कभी खुश नहीं होगा। ग्रंथ हमारे महापुरुषों के पत्र है, ऑर्डर है कि ये करो, लेकिन हम रोज पढ़ के बंद करके रख देते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता। ग्रंथों के पढ़ने से कोई कल्याण नहीं हो सकता। ग्रंथ जो कहते हैं पढ़कर वैसा करना होगा, तब जीवन में कल्याण ही कल्याण है। बहुत संसार आज ग्रंथ, कोई कहता मैं 20 दफा पढ़ा है, कोई बड़ी अभिमान से कहता 32 साल हो गए गीता पढ़ी को, पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। अरे एक ही चीज को रोज पढ़े जा रहे हो, रोज पढ़े जा रहे हो, कभी विचार नहीं पैदा हुआ कि ये चीज है क्या? किताब में लिखा है कि रसगुल्ला बड़ा मिठा होता है, रोज पढ़ लेते हो, रोज पढ़ लेते हो, आपको तो मिठास आएगी नहीं। लेकिन जिस दिन ये प्रश्न पैदा हो गया कि मैं इसको खाकर तो देखूं ये बला क्या है, उस दिन समझ आ जाएगी कि मिठास क्या है, आनंद क्या है। ग्रंथों के अंदर महापुरुषों के अनुभव हैं, उन संतों की वाणी है, जो सत्य से जुड़े, जो जागे। उन्होंने अपनी बातें कही, बातें उन्होंने की, आनंद उन्होंने लिया, और जुबान के चटकारे हम मारे जा रहे हैं जैसे हमें सब कुछ स्वाद आ रहा है। नहीं, हमारे ग्रंथ कहते हैं पूछत है पथिक तह मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। पूछते तो हो, ग्रंथ तो पढ़ते हो, पर करते नहीं है।
पूछत है पथिक। एक पथिक जाता हुआ यात्री रास्ते में से किसी से पूछता है कि भाई ये फलां पता पर मैंने पहुंचना है, ये कहां है? वो बताता है भाई ये रास्ता है, ऐसे करके वहां पहुंचा। लेकिन वो जाता नहीं है, पूछ तो लिया लेकिन वहां जाता नहीं है। कहते प्रीतम के देश कैसे बातन के जाइए। उस प्रीतम के देश क्या बातों से चले जाओगे? 10-20 लोगों से रोज पता पूछ लेते हो लेकिन जाते नहीं हो, कभी नहीं पहुंच पाओगे। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, जीवन भर सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कोई कथा नहीं हम छोड़ते। दिल्ली में कहीं भी हो, क्या फायदा? कबीर कहते क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होए जो सहज ना मिले सोए। तेरे पढ़ने और सुनने का क्या लाभ जब तक वो चीज नहीं अभी मिली। पूछते तो हैं लेकिन दोबारा कभी उस चीज के प्रति ना। बहुत अच्छा कथा की, बहुत अच्छे प्रवचन हुए, लेकिन आपको क्या अच्छा मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। शब्द मिले, बाहर गए, वो झड़ गए बाहर, शब्द भी तो याद नहीं रहे, सार तो क्या याद रहना था। आगे कहते पूछत है वैद खाद औखद ना संयम से, मिटे कैसे रोग सुख सहज समाइए। कहते वैद के पास जाती हो कि मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी है कोई, वो डायग्नोज करता है, दवाई लिख के देता है, लेकिन आप केमिस्ट की शॉप पर नहीं जाते, ना तो दवाई लाते हो, खाना तो एक तरफ रहा, तो क्या होगा? बीमारी ठीक होगी क्या? डॉक्टरी की किताबें बहुत पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, बहुत अध्ययन कर रहे हो, लेकिन बीमारी पढ़ने से ठीक नहीं होगी, जो लिखा है उस दवाई के सेवन से होगी। पूछत है वैद खाद औखद न संयम से, मिटे कैसे रोग। कैसे रोग मिटेगा? कैसे सुख मिलेगा? ग्रंथ जो कहते हैं वो करते नहीं है हम। राम जो रामायण में कह गए हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे, केवल कह रहे हैं कि हम राम की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हम कर रहे, लेकिन गीता रोज पढ़ते हैं। क्या कोई फायदा होगा? क्या जीवन में कुछ उतरेगा? क्या कुछ संतुष्टि मिलेगी? नहीं, वो तो तोते वाला हिसाब है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक तोते को सिखा दिया, वो सबने सभी तोतों को सिखा दिया। शिकारी आया, जाल बिछाया, सारे तोते फंस गए, और फंसे हुए भी बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी कहता है रट्टू है, अमल नहीं है, रटा हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं पूछत है सुहागण, कर्म है दुहागण के, हृदय विचार कर सहज बुलाइए। कहते कोई सुहागन, बातें तो सुहागन की पूछ रही हैं कि कैसे सुहागन के क्या गुण होने चाहिए। उसे बताया जाता है पतिव्रता स्त्री के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन कहते कर्म है दुहागन के, लेकिन वो वैसा करती नहीं है। पति आता है, पूछते कि पानी का गिलास देंगे, कहते मैं भी थकी हुई, तुम खुद ही भर के पी लो। ये कर्म नहीं है सुहागन के, तो संसार में शोभा कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कहते गाये सुने आंखें मीचे, पाइए नहीं परम पद। कोई इंसान गाले बजाले आंखें मीच ले पढ़ ले, उसको परम पद कभी नहीं मिलेगा। जब लग गुर उपदेश गह न कमाइए। महापुरुष कहते जब तक कोई ऐसा जगाने वाला नहीं आपको मिलता, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। साईं बुल्ले शाह, साईं बुल्ले शाह का नाम आप जानते होंगे। वो कहते वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सिजदे कर दिया कस गए मत्थे, नारब तीरथ नारब मक्के, जिन पाया तिन नूर नूर अनवार, इश्क दी नमी और नमी बहार। क्योंकि उसने परमात्मा को पाया और परमात्मा के प्रेम को उसने इश्क का नाम दिया। मैंने उस प्रेम के जलवे को देखा है, थक गया था मैं भी, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था बुल्ले शाह। शाह मंसूर कहते छोड़ मुसल्ला पन सोटा, किताबें डार दे पानी में, पकड़कर दस्त फरिश्तों का उनका गुलाम कहाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने तो हक दिल में पहचाना, वही है मस्तों का मैं खाना, तू भी उसी में आता जा। वो मैं खाना तो अंदर खुला है, वो मालिक के नाम की मस्ती, मालिक के नाम की शराब तो अंदर पड़ी हुई है। तू किस गंदे पानी में मुंह मारता है इंसान, तू भी उसी में आता जा। आके तो देख, आतिश इश्क में खुद को जलाकर तो देख कि गुमशुदगी का जीने का लुत्फ क्या है।
मेरे साकी का मैखाना सदा आबाद रहता है, पीले 2 घूंट जिससे दिल सदा शाद रहता है। उस भक्ति का नशा पी के तो देख। महापुरुष ने बहुत कुछ समझाया। बुल्ले शाह एक जगह कहते, बहुत काजी इकट्ठे होकर आए, बुल्ले शाह तो नमाज छोड़ दी है, तूने अपने मस्जिद जाना छोड़ दिया है। तो बुल्ले शाह जवाब देते हैं, बस बस किताबन ठप मुल्ला, कोई इश्क दा सबक पढ़ा सानू, असी थक लथे इन गुड्डियां तो, सूरत यार दी असल दिखा सानू। थक चुका हूं, कहता मैं पढ़ पढ़ के, बहुत पढ़ा, मुझे उसकी सूरत दिखा, वो है कौन जिसकी बातें इतनी लिखी हुई हैं, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि ग्रंथों की बातें ज्ञान के बिना समझ नहीं आ सकती। कोई कंठस्थ भी कर ले, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। केमिस्ट्री को कोई कंठस्थ कर ले, वो साइंटिस्ट कभी नहीं बन सकता जब तक जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। ग्रंथों के अंदर अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिसका हम बुद्धि के द्वारा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्रों में आता है, अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया। क्या कुछ समुद्र को पी सकता है? नहीं, समुद्र को कोई पी नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि अगस्त मुनि ने समुद्र के सारे भेद को, समुद्र के बीच जितने भी रास्ते हैं, कहां से कैसे जाना, इस पूरे रहस्य को जान लिया था। हम कहते ना कि इसने तो किताब ही पी डाली, मतलब किताब नहीं पी डाली, किताब का सारा रहस्य जान लिया। कोई आदमी 2-4 गिलास पानी का पी ले, हम कहते कि बस कर क्या घड़ा ही पी जाएगा। तीसरा आदमी सुन रहा था, उसने जाके कहा कि फलां आदमी ने घड़ा ही पानी पी लिया। बात का बतंगड़ बन जाता है, असली चीज रह जाती है। किताब में लिखा कि समुद्र में व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली समुद्र के पानी में होती है। एक सज्जन गए, जग भर के पानी ले आए और कांच के गिलास में पानी डाल के देखने लगे। कोई आया, ये क्या कर रहे हो? कहते व्हेल मछली ढूंढ रहा हूं। मैंने पढ़ा कि पानी के अंदर व्हेल मछली होती है। वो कहते मूर्ख, व्हेल मछली तो बहुत विशाल काया होती है। शब्द उस वास्तविक तथ्य से कितने अपूर्ण हैं। वास्तविकता क्या है? किसी आदमी का नाम अमीर चंद है, घर जाते हो तो बेचारा वो रोटी से भी मोहताज होता है, नाम अमीर चंद है। शब्द वास्तविकता से भिन्न हो गए। किसी का नाम गरीबदास है, वो हवाई जहाज पे घूमता है। कहां शब्द? अगर आप बुद्धि से शब्दों को ही पकड़े रखेंगे तो वास्तविकता से अनभिज्ञ रह जाएंगे। एक एग्जाम्पल, एक नव दंपति जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो जिस वक्त शादी होकर लड़की घर आई तो उसने अपने पति का जिस वक्त नाम जाना, उसका नाम था ठन ठन गोपाल। बड़ा गुणवान था, समझदार था, पढ़ा लिखा था, सभी गुण मौजूद थे, लेकिन बेचारे का नाम था ठन ठन गोपाल। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसकी सहेलियों ने भी कहा सब कुछ ठीक है पर तेरे पति का नाम ठीक नहीं है। उसने कहा ये बात तो मुझे भी ऐसे लगती है। कहती इसका नाम मैं अब नया रखूंगी, लेकिन क्या नाम रखे? उसकी खोज में बाहर गई, जा रही, सोच रही किससे पूछूं। एक जगह क्या देखती है कि एक औरत गोबर चुन रही है, इकट्ठा कर रही है, और बड़ी उम्र की है, चेहरा भी छिन छिन हो चुका है, झरझर हो चुका है। जाके पूछती है कि बहन जी आपका नाम क्या है? वो पलट कर कहती है लक्ष्मी देवी। उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये भी बात ठीक नहीं लगती। गोबर चुन नहीं है और नाम इसने लक्ष्मी देवी रखा। कुछ जची नहीं बात, आगे बढ़ गए। आगे मोड़ पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। उससे पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? वो कहते मेरा नाम है बहन जी जगपाल। तो बेड़ा गर्क ये जगपाल है, जगत की पालना खाक करेगा, अपनी पालना के लिए तो भीख मांग रहा। बात बनी नहीं। वो कहती छोड़ो, ये नाम भी कुछ ठीक नहीं बात। वापस आ रही थी तो रास्ते में एक अर्थी आ रही थी, तो उसने पूछा कि ये कौन मर गया? तो अर्थी के साथ जाने वालों ने, किसी सज्जन ने कहा अमर सिंह जी मर गए। कहती अमर सिंह? जो अमर है वो भी मर गया? निराश हो गई, घर वापस आ गई। और आके क्या कहती है अपनी सखियों को? कहती गोबर ढूंढे लक्ष्मी, भीख मंगे जगपाल, अमर सिंह जी मर गए, मेरा अच्छा है ठन ठन गोपाल। 2-4 हजार कमा के तो लाता है। शब्द वास्तविकता से कितना भिन्न है। महापुरुषों ने जो बातें कही हैं
उसका अर्थ अगर बुद्धि से लगाएंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए वो दृष्टि लेनी पड़ेगी जिस दृष्टि के द्वारा उन्होंने ये सब कुछ लिखा है, तब समझ आएगी, वरना कभी नहीं समझ आएगी। और हमारे ग्रंथों के अंदर यह भी लिखा है कि धार्मिक ग्रंथ तो शब्द हैं, जहां परमात्मा का देश शुरू होता है वहां शब्द, भाषाएं, कहानियां सब खत्म हो जाती हैं। ये सब कथा कहानियां उस द्वार तक ले जाने के लिए हैं, उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहती। परमात्मा जानने का विषय है। महापुरुष कहते हैं पहले जानो फिर मानो। परमात्मा संसार मानता है, हम मानते हैं। कोई कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूं। एक मोरी गेट में एक माता जी से मुलाकात हुई ऐसे तकरीबन 2.5 साल पहले। कहती बेटा राम मर्यादा पुरुषोत्तम को मैं मानती और किसी को नहीं मानती। गीता की बात सुनाने लगे, कृष्ण का रेफरेंस देने, मुझे राम की बात सुनाओ। अरे ये कैसा मानना हुआ, कृष्ण की बात हजम नहीं हो रही। कितना भेद, अज्ञानता। राम को मान रहे। माता जी तुमने जाना नहीं अभी, जिस दिन जान लेते फिर ये शब्द ना कहते। राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है। कोई मनुष्य कपड़े बदल ले तो वो बदल नहीं जाता। हमने दाढ़ी रखी है, कल को शेव कर ले तो हम थोड़ी बदल गए, हम तो वही हैं। कोई इंसान कुर्ता पजामा पहन ले, सूट पहन ले, कुछ पहन ले तो वो बदल थोड़ी जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो केवल कपड़ों को पकड़ के रखा हुआ है। जो कपड़ों के अंदर है उसको नहीं जानते, उससे कोई मतलब नहीं है। महापुरुषों के शरीर भी तो कपड़े थे। युगों युगों तू बदले चोले, नए नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा रूप ना जाने, नए नए धर्म बनाए। जानते नहीं है, तेरा रूप ना जाने, केवल मानते हैं। हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन मानने से कुछ नहीं होगा, जानने से होगा। जिंदगी में परिवर्तन जानने से आएगा, मानने से नहीं आएगा। सारी जिंदगी मानते रहो। आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको भाई मानता हूं, लेकिन अपने भाई को कभी ऐसे कहते हो कि मैं आपको भाई मानता हूं? वो तो अंडरस्टूड है, वो तो है ही भाई, क्योंकि आप